नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पुरानी कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। मेरी इस बात को आप अक्षरशः मत लीजिएगा। मैं यहां पर किसी को चूहा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो दरअसल डूबता जहाज जरूर हो गया है। क्योंकि आज एक बार फिर यह लग रहा है कि कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हो, वहां जो भगदड़ मची है, जो पार्टियां छोड़ने का सिलसिला चल रहा है, वो क्या इसी कारण नहीं है क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष जो है वो एक बार फिर चुनाव हारने जा रहा है। तो आज दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय हार की आहट, विपक्ष में छटपटाहट। जी हां, क्या हार की आहट है इसलिए विपक्ष में छटपटाहट है? हालांकि हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ। राज्यसभा चुनाव में 3 राज्यों में 15 राज्यसभा जो है सीटों के लिए चुनाव हुआ, और इन चुनावों में भी करीब करीब 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, वहां पर जो विपक्ष था, यानी कह सकते हैं कि हिमाचल में तो ये सत्ताधारी पार्टी थी, वहां पर बड़ी सेंधमारी हुई। और हिमाचल में तो ये सेंधमारी इतनी भारी हुई कि वहां पर सरकार पर ही संकट आ गया। ऐसा लग रहा था, कल से लगातार खबरें आ रही थी कि शायद हिमाचल प्रदेश में जो सुक्खू सरकार है वो गिर जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, सरकार तो फिलहाल बच गई है। राज्यसभा चुनाव में हुई जबरदस्त हार, लेकिन फिलहाल हिमाचल में बच गई है कांग्रेस की सरकार। जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि विक्रमादित्य सिंह जो नाराज मंत्री थे, वो उनको फिलहाल मना लिया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि उनका इस्तीफा संभवतः वापस हो गया है, और वो ये कह रहे हैं कि वो संगठन के साथ हैं। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सरकार को ऐसा कोई संकट नहीं दिखता फिलहाल के लिए। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई है, कांग्रेस के 6 विधायकों ने वहां एक तरह से पाला बदल लिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने पाला बदल लिया, और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का जो है वो उनकी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कांग्रेस नेता छोड़ रहा है, और सिर्फ अब तक ये कांग्रेस में हम देख रहे थे, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी ऐसा हो रहा है। समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे जो उनके चीफ विप थे, उन्होंने भी पहले चीफ विप पद से इस्तीफा दिया, और अब जो है वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल दिए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो तमाम नेता हैं हमारे देश में, ऐसा वैसे कहा जाता है ना कि बहुत सारे नेता वो दरअसल मौसम वैज्ञानिक होते हैं। नेताओं को ये आहट हो जाती है, अंदेशा हो जाता है कि मौसम बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला, और इसको देखते हुए कई पॉलिटिकल पार्टियां अपना पाला बदल लेती थी, कई पॉलिटिकल पार्टियां अलायंस बदल लेती थी। ऐसे कई नेताओं के बारे में कहा गया। लेकिन अब ये लग रहा है कि जिस तरह से तमाम पार्टियों में चला चली की बेला शुरू हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि 24 के चुनाव की आहट जो है, उस चुनाव नतीजों की आहट जो है, अब तक सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे लोग कह रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन ये आहट जो है विपक्ष में भी सुनाई देने लगी है। तो क्या हार की आहट इसलिए है विपक्ष में छटपटाहट? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में और बाकी जगह जो हलचल हुई, जरा उसको लेकर क्या कुछ कहा इन नेताओं ने, जरा सुन लेते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी, और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमान के समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में होगी कि विकास कार्य ठप पड़े हैं।
वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। हम सारे विषयों को लेकर के सदन के अंदर अपनी बात कहने के लिए चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सस्पेंशन किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार बचाई जा सके। हमारा सस्पेंशन होने के बाद उनको बजट पास करने की गुंजाइश निकल आई और हमारी सस्पेंशन के बाद बजट तुमने पास किया। इससे साफ जाहिर होता कि कांग्रेस के पास विधानसभा के अंदर संख्या बल नहीं रहा है। और वैसे भी जब 43 विधायकों की स्ट्रेंथ वो अपने पास बतलाते रहे और उसमें 34 ही रह गए और भारतीय जनता पार्टी के भी 34 वोट पड़े राज्यसभा में, तो स्वाभाविक रूप से वो अपना जो मैंडेट जिसको बोल सकते हैं वो खो चुके हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि पिछले कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार अपना राज्यसभा का कैंडिडेट हार चुकी है और उनका अल्पमत में गवर्नमेंट आ गई है, उस अल्पमत की गवर्नमेंट को बचाना मुख्यमंत्री जी का काम है, अध्यक्ष का काम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष स्वयं एक पार्टी बनके गवर्नमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं और हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको आगे कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, यार विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर्ष महाजन जी आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी साहब कुछ बताइए। बीजेपी आज दोनों ही पार्टीज के लॉयर्स आज यहाँ हमने 1:30 बजे पहले बुलाए थे, फिर शॉर्ट हियरिंग के बाद 4 बजे एडजॉर्न किया था। अब 4 बजे से 6 बजे तक लगातार हियरिंग हुई है और दोनों पक्षों को पूरा समय देकर मैंने सुना है। बहुत सारे तथ्य जो है आर्गुमेंट्स के जरिए आए हैं, मैंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया। तो तमाम हलचल के बाद ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार बच गई है, लेकिन कब तक बची रहेगी यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नाराजगी साफ तौर पर वहां दिखाई दे रही है। अक्सर जब कभी ऐसा होता है कांग्रेस की सरकार पर या विपक्ष की सरकार पर संकट आता है, विपक्ष के नेता छोड़ते हैं, पाला बदलते हैं, तो यह कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से कि ईडी सीबीआई का दबाव है। यह कहा जाता है कि विधायक जो है बिक गए, उनको खरीद लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि बार बार यह तर्क देने से आप कहीं अपनी खामियां, अपने घर के अंदर जो चल रहा है उसको क्या छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? और फिर सवाल है कि कब तक छुपाएंगे? क्या तमाम नेताओं पर यह आरोप लगाना कि वो ईडी सीबीआई का डर से वो छोड़ के गए, बार बार यह कहना कि खरीद लिए गए नेता, क्या यह तर्क काफी है? क्या कांग्रेस को, विपक्ष को अपने घर के अंदर जो मुश्किलें हैं वो नहीं देखनी चाहिए? आखिर जो नेता छोड़ रहे हैं, जो नाराज हो रहे हैं, वो कांग्रेस के, विपक्ष के कद्दावर नेता रहे, तो कुछ तो कारण होगा कि उन्होंने इस तरह से अपना दामन जो है छुड़ा लिया, इस तरह से अपना पाला बदल लिया। आज इन सब पर दो टूक चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। रमनीश वत्स जुड़े हैं मेरे साथ, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तहसीन पूनावाला जी, आपके साथ मैं शुरुआत करता हूं। फिलहाल तो बच गई है सरकार, लेकिन कहावत है फलाना की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, मैं छोड़िए उस कहावत में नहीं जा रहा, लेकिन जिस तरह की नाराजगियां हैं, और बड़ी बात क्या है, आप तो कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको बहुत करीब से जानते हैं, आप ज्यादा इसको सही बता पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं
कि सुक्खू जो हैं मुख्यमंत्री, वो राहुल गांधी उनकी पसंद थे, और जो एक खेमा ऐसे विधायक जिनको प्रियंका गांधी पसंद करती थी, जो प्रियंका के खेमे के थे, वो जो हैं वो सुक्खू से खुश नहीं है। तो बहुत से लोग इस पूरी लड़ाई को ये भी मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं घर के अंदर जो चल रहा है वो अब राजनीतिक पटल पर भी दिखाई देने लगा। नमस्कार अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रगुजार हूं। नहीं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, घर के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई बात है, ये तो सिर्फ रूमर्स है। लेकिन सॉल्व तो प्रियंका जी ने ही किया ना, प्रियंका जी और राजीव शुक्ला जी जो प्रियंका जी के करीबी, और भूपेंद्र हुड्डा जी और डीके शिव कुमार जी, और ऐसे नेताओं की कांग्रेस को जरूरत है। देखिए, मैं दो टुक में हमेशा अपनी बात आप मुझे रखने का मौका देते हैं, क्योंकि जो सच्चाई उस पर अगर हम बात करें तो अच्छा होगा। एक, अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि कांग्रेस कुछ गलत कर रही है तो उसको पूरा अधिकार है पार्टी छोड़ने का, लेकिन पार्टी के सिंबल पर किसी और को, भाजपा को जिताना मुझे लगता है गलत है। ठीक उसी तरह जैसे कर्नाटका में भाजपा के विधायकों ने, एक विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट दिया, दूसरे ने एब्सटेन किया, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसको हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको भाजपा से दिक्कत है, कांग्रेस से दिक्कत है, आप पार्टी छोड़ दीजिए। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं अब भी, मुझे ये समझ में नहीं आता, विक्रमादित्य जी अगर उनको कांग्रेस से कोई नाराजगी थी, जैसे आज सुबह उन्होंने बताया माननीय मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी थी, इसके कारण उन्होंने भाजपा को हराया, वो भाजपा जिनकी एजेंसियों ने उनके घर में जब शादी थी तब रेड करवाया। ये मेरी समझ के परे है, मेरी समझ के बाहर है, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज को मैं मानता हूं, कांग्रेस को थोड़ा सा सोचना चाहिए और थोड़ा सा उसको मंथन करना चाहिए। कांग्रेस के जो नेतृत्व है या जो एडवाइजर्स है, वो किस तरह के एडवाइजर्स है। देखिए, अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द देखें तो अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र यादव जी, ये पॉलिटिकल कौन के, डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा जी, राजीव शुक्ला जी, ये पॉलिटिकल लोग हैं। आपको पॉलिटिकल लोग चाहिए सॉल्व करने के लिए। मुझे एक छोटा सा वाक्य से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं जानता था कि जब अहमद पटेल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, एक राज्यसभा का चुनाव था, राहुल जी चाहते थे कैंडिडेट जीत जाए, उसमें थोड़ी सी मुश्किल थी। इस तरह उन्होंने माइक्रो मैनेज किया उस कैंडिडेट का इलेक्शन कि कौन सी कलर की इंक है वो भी हर बार बार देखी कि पेन चेंज नहीं हुआ, इंक वही है, इनकी फोटो देखी, वो जो वहां पर जो आपका विप था जो देख रहा था वो देखा कौन से पेन से किया। इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट होना जरूरी है। ये और लार्जर इंटरेस्ट में हमें देखना है, ये जो 6 विधायक है हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में पंचकुला में रुके, किसके पैसे पे रुके, इस पर भी देश को विचार करना चाहिए। आपने कई चीजें कही, उसमें कई इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, तो उस फैक्ट से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ज़रूर मैं रखता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्टीमेटली प्रियंका गांधी जो है उनको वो आगे आई, उन्होंने इसको सॉल्व किया। दूसरी तरफ जो है राजीव शुक्ला जैसे लोग जो प्रियंका जी के करीबी जाने जाते हैं, उन्होंने सॉल्व किया। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने सॉल्व किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि राहुल गांधी इस वक्त कहाँ हैं, इतना क्रूशियल मौका, और राहुल गांधी इस वक्त विदेश में हैं। ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर राहुल गांधी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और ऐसे क्रूशियल मौके पर वो हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चले जाते हैं। ये कांग्रेस की दिक्कत है। दूसरी बात आपने कही, बिल्कुल ठीक कहा, कि ये आरोप लगा कि जिस दिन वीरभद्र सिंह जी के यहाँ शादी थी उस वक्त जो है वहां पर ईडी की टीम पहुंचती है, उसको लेकर कांग्रेस के लोग बड़े आहत थे। लेकिन इसके बावजूद अगर उनके बेटे आज कांग्रेस में खुलकर कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए कि ये खतरा कितना गहरा है। लेकिन बात वही है कि क्या कांग्रेस इस खतरे को समझने के लिए तैयार है? ऐसा दिखता नहीं। जरूर आपने प्रियंका जी की बात की, एक खेमा है, जरूर एक्टिव हो जाता है। अहमद पटेल जी की आपने बात करी, बिल्कुल वो हर चीज को बड़ा माइक्रो मैनेज करते थे। लेकिन आज कांग्रेस ने अहमद पटेल जी के जो उनकी जो बेटी जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी, वो सीट कांग्रेस ने उठाकर आम आदमी पार्टी को दे दी, और उनकी बेटी कह रही है कि हां, मेरा दिल जो है दुखा है। ये कांग्रेस में हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, ये सवाल उठ सकता है। आप बार बार हर बार बीजेपी पर दोष दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि आपके अपने घर में क्या चल रहा है, वो उस पर आप चिंतन करने के लिए कितना तैयार है। सिद्धार्थ यादव, भाई आरोप तो बार बार लगते हैं कि बीजेपी भी कर रही है ना। अल्टीमेटली खेल वो जरूर है कि पार्टी के अंदर जो है कुछ कमजोरियां कांग्रेस के अंदर हैं, लेकिन उन कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए आप लोग जो हैं तिकड़म करते हैं, आप लोग
लोगों के साथ खरीद फरोख्त करते हैं, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, ये आरोप बार बार लगते हैं। बिना उसके जो है आप कांग्रेस के अंदर जो कमजोर नस है, आप उस नस को दबाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। क्या ये राजनीति में सही है? आप म्यूट पर हैं सिद्धार्थ जी, म्यूट पर हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। अशोक जी, बात महत्वपूर्ण जो समझने की है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 1000 कमियां होंगी और उन 1000 कमियों को उनके प्रवक्ता, उनके नेता एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अभी बोला गया हमारे तो ऐसे नेता थे, बहुत माइक्रो मैनेज करते थे, आज कहीं ना कहीं कमी है। आपका शीर्ष नेतृत्व, आपका सबसे बड़ा नेता लंदन में बैठा हुआ है, आपके विधायक नाखुश हैं। इतने महीनों में आप अपने विधायकों के साथ कोई संगठनात्मक बैठक ना कर पाए, आप उनका ओपिनियन ना ले पाए, वो एक परिवार की डोमिनेंस और उसका घमंड एक पार्टी पर इतना बढ़ जाए कि वो घुटन महसूस करने लगे विधायक अपने ही पार्टी के अंदर। और आप चाहें कि दोष हम दूसरों को दे दें, हम कहें कुछ ईडी है, कुछ सीबीआई है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, तो ये तो देश की जनता भी आपसे पूछ रही है ना कि आत्मविश्लेषण कब करेंगे आप? कभी तो करेंगे, कभी तो आप भी जाकर के सोचेंगे शायद कुछ कमी हम में भी रही होगी, कुछ तो बात ऐसी होगी। बड़े बड़े कद्दावर नेता आपके फैसलों के कारण वो आपके विरोध में जाकर के खड़े हो रहे हैं और वो स्वयं कह रहे हैं, कोई इसमें कोई छुपी भी बात नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई या ऐसा हुआ। लोग ऐसा बड़े खुल करके, जो विधायक इनके बागी हो रहे हैं उनके पास कारण है, और वो कारण आज के नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का चुनाव आया तो ये कारण आ गए, कारण तो महीनों महीनों के थे। वो आपके सामने आते हैं, वो आपको अपनी बात उठाते हैं, पर चूंकि अब ये पार्टी एक लिमिट हो चुकी है एक परिवार के इर्द गिर्द, और जितने भी नेता इनके पास जो बचे हैं वो कहीं ना कहीं उसी परिवार को कैसे खुश किया जाए, चापलूसी वहां की जाए और कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाए, इस पर ये जाते हैं। ये हमारा विषय नहीं है अशोक जी। हमारा काम कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण करना नहीं है, पर हमें क्यों करना पड़ता है जब ये लोग गोल पोस्ट को शिफ्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश करते हैं अरे जो हो रहा है भाजपा के कारण हो रहा है। बहुत अच्छा है, इल्जाम लगाइए दूसरों पर। आप इल्जाम लगाते लगाते आपकी हालत ये हो गई है देश के अंदर, आप अपना आत्ममंथन नहीं कर पा रहे हैं, अपना विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हालत हुई है आपकी। और इसीलिए देश की जनता समय समय में, लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं होता, वो आपको अवसर देती है और वो आपको बता देती है कि कुछ ना कुछ गलतियां आप में है। कांग्रेस पार्टी को इसका विश्लेषण करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के चुनाव के अंदर ऐसा डिसकंटेंटमेंट आपकी पार्टी ने दिखाया आपके मुख्यमंत्री के प्रति, आपकी नीतियों के प्रति, और उसके बावजूद उन्होंने वोट किया, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते है, ये अलोकतांत्रिक नहीं है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ये नहीं होती कि विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं तो वोटिंग ही क्यों करवाई? फिर तो हिमाचल में आपकी सरकार थी, जिसकी सरकार है, एक ही सीट आई है, उसको राज्यसभा की सीट दे दीजिए। पर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था बनाई गई, हमारी संविधान में व्यवस्था बनाई गई कि विधायकों को राज्यसभा का भी चुनाव हो, उनको अधिकार है कि वो जाकर के मत दें, और अपने मत में वो अपना, अगर कोई मत भिन्नता है आपके साथ, कुछ मन भी देता है, तो वो उसको स्पष्ट करे, और उन्होंने स्पष्ट करी। और इसी के लिए ये जो पूरी एक घटना हुई है, ये घटना दिखा रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो एक तरीके से बिखरती जा रही है, अलायंस बिखरता जा रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, इनका ढंग का चलने का तरीका है। और इसका कोई भी आरोप आप चाहें तो हम पे मढ़ सकते हैं। आप ये तो बहुत अच्छी बात है, इल्जाम नहीं समझ में आ रहा तो जिस पे अच्छा लगे उस पे लगा दीजिए, हम तो सामने खड़े हैं। पर असल इल्जाम, लेकिन ईमानदारी से बताइए सिद्धार्थ जी, क्या बीजेपी इस वक्त जो है पूरी ताकत से कांग्रेस मुक्त भारत पर काम कर रही है? एक एक सरकारें, उनके संगठन जो है, उनके नेता, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बट ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि वहां तो गड़बड़ है, लेकिन इसका आप फायदा भी तो उठा रहे होंगे उनकी कमजोरियों का। तो क्या बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत पर चुपचाप काम कर रही है क्या? अशोक जी, हम एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल होने के नाते लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हम चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए। हम सरकार में नहीं है तो हम सरकार में आना चाहते हैं। हम एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। वो बिना सरकार बनाए तो होगा नहीं। अगर आपके लोग छोड़ करके आपको जा रहे हैं, उसमें हम भी, अगर वो हमारे साथ आते हैं, बहुत लोग तो हमारे साथ नहीं भी आए, अलग भी हो गए, कई लोग छोड़ के गए, अलग अलग प्रदेशों में छोड़ के गए, और इनके अलग अलग घटक दलों को छोड़ करके गए। पर आप सिर्फ नेताओं को देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आपका बूथ स्तर का व्यक्ति भी छोड़ करके आपको जा रहा है। बहुत जगह पे हो रहा है ऐसा, आपका कैडर, आपका नेता, आपका लीडर, हर कोई आपको छोड़ करके जा रहा है। और अगर उसमें से कुछ लोग हमको भी ज्वाइन करते हैं, और राजनीतिक दल होने के नाते जनता की सेवा करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ आते हैं और हम सरकार बनाते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और आपकी नीतियां गलत थी और आपके खिलाफ
हम राजनीति और राष्ट्रनीति करते हुए आपको अगर एक्सपोज करते रहे और आपके सामने जनता को खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से मेरे को कोई गुरेज नहीं अशोक जी ये एक्सेप्ट करने में कि कांग्रेस के पतन में हम लोग जनता की सेवा के लिए, कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए बिल्कुल जनता के बीच में जाते हैं और हर प्रकार का काम करते हैं। ओके, जनता के बीच जाते हैं और हर प्रकार का काम करते हैं। सिंधु और रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल एक तो सिद्धार्थ भाई की आधी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। कांग्रेस को ऑफकोर्स इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने शुरू ही आपकी शो किया, उसको मंथन करना चाहिए इसे कैसे हो रहा है उनकी पार्टी में। बार बार उनको अगर देखिए 43 एमएलए है और उनके 25 के बाद जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा अगर वो कैंडिडेट फाइल करते, वो भी ऐसा कैंडिडेट जो पूर्व कांग्रेस का मेंबर था, विधायक रहा है, तो कांग्रेस को अलर्ट होना चाहिए था। ऑफकोर्स भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ऑफकोर्स वो पॉलिटिक्स करेगी, देयर इज नो इफ एंड बट इन दैट। यहाँ कांग्रेस की गलती है, लेकिन एक चीज हमें सोचना होगा, ये हेलीकॉप्टर के पैसे कहां से आ रहे हैं, ये 5 स्टार होटल्स के पैसे कहां से आते हैं। आज मणिपुर के अंदर सेना पुलिस ने गन्स रख दी, सिर्फ यही मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट देश की सेवा नहीं, यही मैनेजमेंट है? ठीक है, आप चुनाव जीत रहे, आपका समय अच्छा है, लेकिन देश का क्या रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात जो ज्यादा जरूरी है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके साथ रात को डिनर कर रहा है, सुबह आपके साथ नाश्ता कर रहा है, अचानक से उसकी अंतरात्मा जाग जाती है। वो अंतरात्मा अशोक चौहान जी की भी जाग जाती है, जिसपे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अजीत पवार जी जिनको आप चक्की पिसाने वाले थे, उनकी जाग जाती है। छगन भुजबल की फाइल, ईडी फाइल घुमा जाती है, जिसके कारण केस बंद हो जाता है। जो आपके एमएलए जिनके पास 9 करोड़ रुपए मिलते हैं, उनका केस बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी भाजपा को सोचना चाहिए। एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आप ये कर रहे हो, आज आपके पास ताकत है। कर्नाटका में कांग्रेस के पास ताकत है, वो ये कर रही है। तेलंगाना में उनके पास ताकत है, वो बीआरएस के साथ कर रही है। लोकतंत्र कहां बचेगा? जिसके पास सत्ता है वो वन पार्टी रूल चाहते, सारी पार्टी। ओके, सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहता हूं। वो रात को आपके साथ डिनर कर रहे हैं, सुबह भी आपके साथ नाश्ता कर रहे हैं, और फिर भी आप उनके मन के गुरेजों को दूर नहीं कर पा रहे। ये भी तो सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? आपके साथ आपकी पार्टी में रह रहे हैं, आपको मजबूत कर रहे हैं। आपको जो 40 विधायकों का आप नाम ले रहे हैं, उसमें उनको जितवाने का बहुत बड़ा योगदान था, फिर भी उनकी एक महीने से सुनवाई नहीं है, उसको भी नहीं सोचेंगे। सारी बात ईडी सीबीआई, कौन सी ईडी गई, कौन सी सीबीआई गई? तहसीन भाई, किसने किया? ये 6 विधायक आपको बागी होकर के वोट देकर के आए, कौन सा केस चल रहा है इन पर एक नैरेटिव बिल्डिंग अगर कर दी जाए कि हम तो अपनी कमी पर कभी बात नहीं करेंगे, जो भी बात हो रही है ये तो लोकतंत्र खतरे में हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे सब कुछ तो आप खुल करके करते हैं। और मैं दूसरी बात बोल दूं तहसीन भाई, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है कि विपक्ष के साथ ऐसा हो रहा है। विपक्ष नहीं है, आप हिमाचल में सत्ता पक्ष थे। आप सत्ता में रहते हुए आपके मुख्यमंत्री से सत्ता में रहने के बावजूद आपके विधायक खुश नहीं है, क्योंकि आप उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे। आपके संगठन में घुटन है, इसका दोष किसी और पे मत दीजिए। मैं फिर से बोलता हूं, ये इफ एंड बट की अगर आप बात करेंगे और ये कह देंगे कि नहीं नहीं हम इसका आत्मविश्लेषण तो करेंगे पर गलती भाजपा की है, तो आत्मविश्लेषण नहीं है तहसीन भाई। कभी तो रुक करके एब्सोल्यूट आप एक्सेप्टेंस दीजिए कि हाँ हमारी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है। बड़ी बात जानते हैं क्या है कि फिर मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे क्रूशल मौके पर देखिए कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी कहां हैं, जिस वक्त इंडिया अलायंस को खड़ा करने की जरूरत थी वो कहां थे। ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस के घर में कहीं ना कहीं। फिर मैं अंत में ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर कहूंगा कि इस देश में जो राजनेता है, तहसीन भाई ने जब शुरुआत किया था उन्होंने राजनीतिक आदर्शों की बात की थी। आदर्श आजकल नहीं दिखता, आजकल सबको सत्ता चाहिए। लेकिन सवाल यह है, अगर कांग्रेस में रह करके लोगों को लगता है कि आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, 1 दशक से आप सत्ता में नहीं हैं और अगले 1 दशक से तक आपको सत्ता में आने का कोई आपको संभावना नहीं दिख रही है, और आपको लग रहा है कि अगला चुनाव भी हम हारे पड़े हैं क्योंकि पार्टी के नेता जो हैं उनकी नीतियों के कारण आप हारे पड़े हैं, तो बहुत से नेताओं को लगता है कि हम अपना भविष्य बनाने के लिए आए हैं तो हम कहीं चले जाएं। क्योंकि राजनीति में आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस में रह के विचारधारा के साथ कौन कितना है, ये बहस का मुद्दा रह ही नहीं गया। और फिर सवाल यह, अगर विचारधारा की बात होती है तो बहुत से लोगों ने कांग्रेस को इसलिए भी छोड़ा है क्योंकि कांग्रेस ने राम का विरोध किया, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किया। तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा यह वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस को हम जानते थे, यह कांग्रेस कोई और है। इस कांग्रेस पर वामपंथियों का, लेफ्ट विंग का इस कांग्रेस पर कब्जा हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने उस विचारधारा के नाम पर भी कांग्रेस को छोड़ा। तो बहुत कुछ हो रहा है कांग्रेस में, विपक्ष में हो रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के पास भी आऊंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुख्य सचेतक थे उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी उसको लेकर अभी भी सदमे में है। उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या वजह रही, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आता हूं इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स देखे यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं क्या 24 के चुनाव में हार किए है आहट, इसलिए विपक्षी खेमे में दिख रही है छटपटाहट। यह छटपटाहट राज्यसभा चुनाव में दिखी, कई लोगों ने पाला बदला और यही जो है हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, पार्टी बदली और पुराने नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। क्या वास्तव में 24 के चुनाव में अब तस्वीर जो है साफ हो रही है और इसलिए विपक्षी खेमे में छटपटाहट बढ़ती जा रही है? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ साथ संपादक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और रमनीश वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे बहुत आपके खास नेता थे, मुख्य सचेतक थे, उन्होंने जिस तरह से इन चुनावों में समाजवादी पार्टी से पल्ला झाड़ा, सदमे में है आप लोग। पर बड़ी बात यह है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ना, कुछ तो चीज होगी जिससे वो परेशान होंगे, हैरान होंगे और उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया होगा।
अशोक जी, जहाँ तक मजबूरियों की बात है, ये तो मनोज पांडे जी बेहतर बता सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको भी शायद बताया होगा। अगर आप जानकारी होगी तो आप साझा करिएगा। तो मुझे तो कोई मजबूरी नहीं लग रही थी कि कोई मजबूरी थी, हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अपने गिरेबान में झांक इस बात को जरूर देखना चाहिए। और आपसे थोड़ा सा निवेदन ये है कि जब डिस्कशन हो तो एक रेशनल पॉइंट पे हो तो ज्यादा बेहतर हम समझ पाते हैं। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं कि बहुत सारे विधायक नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, तो यही बात हम मध्य प्रदेश में भी कह सकते हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो उनसे जुड़े हुए सारे विधायक भी नाराज हो सकते हैं। यही बात हम राजस्थान में भी कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे जी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो बहुत सारी नाराजगी हो सकता है लोकसभा चुनाव में उनका लैंडस्लाइड हो जाए, वहां से हो सकता है मध्य प्रदेश से लैंडस्लाइड हो जाए। तो अगर हम डिस्कशन इस तरह से करते हैं कि कौन संतुष्ट है कौन असंतुष्ट है, संतुष्ट होना इंसान का अपना निजी मामला है। किस बात का संतुष्ट हो जाए, जब तक वो बताएगा नहीं किसी को, तब तक वो कोई जान नहीं सकता है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे भी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि कोई डूबता हुआ जहाज है, तो क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत जहाज आप बता रहे हैं, क्या वो चूहों की फौज के साथ अपनी जहाज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर इतना ही मजबूत है उनका जहाज, तो दूसरों को तोड़ने का क्या प्रयास करें, मुझे बताइए। अब आप मुझे बता दीजिए, किसी भी आपके घर में अगर शादी हो, मेरे घर में कोई शादी हो, उस शादी के दिन अगर कोई पुलिस कार्रवाई हो जाए, इससे ज्यादा किसी का अपमान मुझे नहीं लगता हो सकता है। मरने के बाद कोई अपमान हो सकता है, जिंदा रहते हुए किसी के बेटी की डोली सजनी हो और उसके घर पे आप कानूनी कार्रवाई करने चले जाओ, मैं कह रहा हूं वो दोषी भी क्यों ना हो, एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। हमारी परंपरा ऐसी तो नहीं है, हमारी परंपरा तो ऐसी चीज नहीं है वो भाग जाएंगे देश छोड़ के या विदेश चले जाएंगे। अगर इतना अपमान करने के बाद भी लोग वहां जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उस बड़ी बात को हो सकता है सिद्धार्थ जी ना बताएं आपके टीवी चैनल पे आके, पूरा देश जान जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति को जितने निम्नतम स्तर तक लाके खड़ा कर दिया है, उससे लोकतंत्र समझ लीजिए कि कलंकित हुआ है। और इसमें निश्चित रूप से इस देश के युवाओं का नुकसान होगा। इसी देश में अगर बेटियां, मणिपुर की बेटियां निर्वस्त्र होती हैं और 77 दिन तक देश के प्रधानमंत्री जो बहुत संवेदनशील अपने आप को बताते हैं, ऐसा है नहीं हो, वो 77 दिन तक बोले नहीं और आज तक भी नहीं बोले। तो अगर आधी आबादी के दर्द में आप बोल नहीं सकते, किसान आपके सर पे बैठा हुआ है, उस मसले पर पूरी कैबिनेट एक शब्द नहीं बोलने को तैयार होती है, और बोलने की बात छोड़िए, उनके जो मंत्री हैं उनके बेटे उनके कार गाड़ी चढ़ा देते हैं, कुचल देते हैं। मतलब आप समझिए कि किसानों को कुचल कर, नौजवानों का अभी उत्तर प्रदेश में देखा 63 लाख लोग भर्ती परीक्षा में आए थे और पर्चा लीक हो गया, और उसमें भी ये लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, आपने पर्चा लीक करवाया, बताइए ना पर्चा लीक हुआ। धर्मेंद्र जी, किसी सफेद को, धर्मेंद्र जी एक चीज तो जरूर है, नेताओं का ना दूर की, आप लोगों के इस वक्त मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और बाकी नेताओं का दूर की जो नजर है वो बड़ी तेज है, लेकिन आप लोगों की पास की नजर जो है ना वो कमजोर हो गई है। मतलब आप लोगों को मणिपुर तो दिखता है, बिल्कुल ठीक है, दिखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी आप मणिपुर की चर्चा तो करते हैं। लेकिन मैं बार बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि अखिलेश जी ने, डिंपल जी ने अगर संदेश खाली को लेकर कुछ कहा तो मुझे बता दीजिए। वहां पर जो है चुप्पी हो जाती है, क्योंकि संदेश खाली जो हाल में घटना हुई वो आप लोगों को नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां आप लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं होता है। संदेश खाली में महिलाओं का अपमान नहीं होती है, वहां दर्जनों महिलाएं आकर कह रही हैं कि टीएमसी के गुंडे उनके साथ क्या कर रहे हैं। वहां पर आप लोग खामोश रहते हैं, क्योंकि दीदी को आप लोगों ने एक सीट दे दी उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने तो बाकायदा दीदी को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया है कि आइए दीदी, संदेश खाली आपने पश्चिम बंगाल में बनाया, उत्तर प्रदेश में भी बनाइए, हम आपको एक लोकसभा सीट देते हैं, आप उत्तर प्रदेश में आके संदेश खाली बनाइए, क्योंकि हमारी जो गठबंधन है वो चलता रहना चाहिए। महिलाओं का सम्मान आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो संदेश खाली पर आप लोगों की चुप्पी से मुझे समझ आता है, ठीक है ना। और आप लोग अपनी, आपने कहा रैशनल बात, सुनिए एक मिनट, आपने कहा रैशनल, तो रैशनल बात ही, मैं रैशनल बात ही कर रहा हूं। और तहसीन पूनावाला ने रैशनल बात करी, दोनों तरफ की बात है। मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है आपका घर बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, फिर आप लोग को कांग्रेस चिरकुट पार्टी कह दे तब भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, वो आप लोगों की इच्छा है। अगर आप लोगों को 2 बजे तक बिठा के कांग्रेस ठेंगा दिखा दे, फिर भी आपको लगता है कि हां हमारा गठबंधन सही है, तो आप लोग इस मुगालते में जीना चाहते हैं, तो आपको मुबारक सर, आप लोग मुगालते में रहें, मुगालते में जिए। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, संदेश खाली की घटना बेहद निंदनीय है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सर अखिलेश जी ने कोई बयान दिया, प्लेटफॉर्म आप सुन लीजिए मेरी बात, सर अखिलेश जी ने, अरे मैं आपसे कह रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे,
अब सुनिए ना, मैं राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। अरे सर, मैंने अखिलेश जी का पूछा, अखिलेश जी बोले आप सब सुनिए, आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। अभी इसी प्लेटफॉर्म पर सिद्धार्थ यादव बैठे मेरे शो में 50 बार वो मणिपुर की घटना के ऊपर निंदा कर चुके हैं। आप भी निंदा कर रहे हैं संदेश खाली। लेकिन मुझे बताइए, आप सीधा पीएम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव ने क्या संदेश खाली पे बयान दिया? डिंपल यादव ने दिया? एक बयान बताइए, एक बयान बताइए, एक बयान बताइए। अरे एक बयान बताइए। अरे आपकी बात कर रहा हूं मैं, आप बताइए ना, आप एक बयान बताइए, एक बयान बताइए। धर्मेंद्र जी ऐसे परेशान होने से, धर्मेंद्र जी मुझे पता है संदेश खाली की बात करता हूं तो आप लोगों की दुखती रग जो है वो दब जाती है और इसलिए आप लोग गुस्सा हो जाते हो। अब धर्मेंद्र जी गुस्सा हो गए, अब धर्मेंद्र जी चिल्लाएंगे, अब वो रैशनल बात नहीं करेंगे क्योंकि अब धर्मेंद्र जी के नेताजी एक्सपोज हो गए हैं। तो अब धर्मेंद्र यादव जी को गुस्सा आएगा, धर्मेंद्र यादव जी चिल्लाएंगे, धर्मेंद्र यादव जी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी के नेताजी को मैंने एक्सपोज कर दिया है। यही होता है, हर डिबेट में होता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ हर डिबेट में यही होता है। जैसी संदेश खाली की बात करता हूं, अखिलेश यादव पे सवाल उठाता हूं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे आ जाता है। नेताजी एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको कुछ और नहीं सूझता, फिर वो आरोप लगाते हैं। यही सब कुछ होता है। लेकिन अक्कू श्रीवास्तव, मैं रैशनल डिबेट पर आ रहा हूं, छोड़ दीजिए अब। नहीं ना, अब मैं अक्कू श्रीवास्तव, अब आपकी दुखती, मुझे मालूम है आपकी दुखती रग पे बहुत तेजी से मैंने उंगली रख दी। अब आप रुकिए, अक्कू श्रीवास्तव के पास आ रहा हूं। अक्कू श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को आकलन करना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है ना? लेकिन ठीक है, आप बीजेपी को दोष दीजिए, राजनीति में आप बीजेपी की आलोचना कीजिए, आप बीजेपी पे आरोप भी लगाइए, बार बार आरोप लगाइए, बीजेपी को एक्सपोज कीजिए, ये विपक्ष का काम है। लेकिन आप अपने घर में झांकने के लिए तैयार नहीं है। अब मैंने कहा कुछ मजबूरियां रही होंगी मनोज पांडे जी की, तो मैं नहीं जानता, ना सिद्धार्थ यादव क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी तो उनको भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में कुछ घुटन होगी, कुछ परेशानी होगी। वो शायद जो टॉप के नेता हैं उन्होंने नहीं सुनी होगी, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का मामला है या कांग्रेस का ज़्यादा मैं मानता हूँ, अभी कांग्रेस का मामला है, चलिए समाजवादी पार्टी भी इसमें जोड़ लें। आप अपने गुमान में रहें कि कुछ नहीं, सब सामान्य है, जो हमारे पास है हमारे पास रहेंगे, हमारी स्थिति कैसे भी हो, हम मिलें ना मिलें कैसे भी हो। सुक्खू की ये खबरें बहुत कम चली हैं कि साहब वो विधायकों के संपर्क में कहता रहा, ये बात दूसरी कि सुक्खू कुछ बीमार भी रहे बीच में, लेकिन उनके संपर्क, उनके जिस तरीके से विधायकों से मेलचाल बोलचाल होनी चाहिए वो नहीं हुआ। उसी तरीके से अखिलेश यादव के बारे में भी कहाँ एक तरफ नेताजी का स्ट्रक्चर स्ट्रेचर हुआ करता था, नेताजी हर एक से छोटे से लेके बड़े तक कार्यकर्ताओं मिलते थे। अखिलेश कुछ 4-6 लोगों से मिलना, जुलना, उनसे बातचीत, उनका काम धाम और बाकी नेताओं से होता नहीं है। अब उन नेताओं को जिन्होंने अपनी ज़मीन बनाई है, थोड़ी बहुत कोशिश की है, तो उनको आगे भी तो कुछ चाहिए। राज्यसभा में क्या हुआ है, आपने जया बच्चन जो आपके किसी सभा में काम नहीं आती है, किसी वोटर कैंपेन में काम नहीं आती हैं, उनको आपने तीसरी चौथी दफ़े भी लगा लिया है। आपका मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने। रामजी लाल सुमन, चलिए समझ में आता कार्यकर्ता। आलोक रंजन को क्या स्थिति की, जो एक चीफ सेक्रेटरी रैंक का आदमी था, वो 19 वोट बेचारा पा करके किनारे पड़ा हुआ है। बाकी विधायकों की जब आप सुनेंगे नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत की वजह से आप तमाम सनातनियों को आप नाराज करेंगे, तो राकेश पांडे क्यों नहीं भैया जाएंगे छोड़ करके? राकेश पांडे को भी तो अपना देखना है, भविष्य कहाँ सुधरता है। भारतीय जनता पार्टी भी तय बात है गिद्ध की तरीके से नजर रखी, क्योंकि रायबरेली अब उसको चाहिए तो रायबरेली में वो राकेश पांडे को भी ला सकती हैं। उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की खबर है, उसको आप देख लीजिए, वहां उनकी बिटिया है, अब उनकी बिटिया की जगह दूसरे मौर्य समाजवादियों के आने तैयार बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे समीकरण बन रहे हैं। पूजा पाल हैं इलाहाबाद में, उनकी भी यही हालत है कि वो फूलपुर से लड़ जाएंगी, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। राजनीति में अब बहुत नैतिकता की बात करना तो निहायत, कौन नैतिकता करता है जरा ये बता दीजिए? पार्टियां नैतिकता से चल रही हैं आजकल, लोग इसी तरीके से चलाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में आलम ये था 60% आपके पास सीट हैं और आपकी तलवेश के नीचे से एक सीट राज्यसभा की उड़ जा रही है, किसी को खबर ही नहीं है। भाई साहब एक जो है वो कहीं बैठे हुए हैं कहीं और, एक बहन जी रिमोट से चला रही हैं, एक अंकल जी जो हैं वो उनको जब बात पता लगता तब 2 लोगों को भेजते हैं। तो ये पार्टी चलाने का स्टाइल नहीं है।
पार्टी आजकल 24 घंटे का काम है, 24/7 का काम है, और उसमें कुछ तो सीख ले लो। लगातार हारना देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर कांग्रेस इसी तरीके से जमीन खोती रही तो कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए खराब है। बिल्कुल, विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए। विपक्ष नहीं होगा, नहीं ठीक से काम करेगा तो नुकसान विपक्ष का कितना होगा वो तो विपक्ष जाने। जनता का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लोकतंत्र का कितना बड़ा नुकसान, उसकी खातिर तो कुछ काम कर लीजिए। वो भी नहीं सीखने को तैयार है। तो ये आहट नहीं है ये लोकसभा चुनाव की। ये लोकसभा चुनाव में असर मैंने अभी 3-4 सीटों का बता दिया, इससे कितना बड़ा असर होगा। अब वही हिमाचल में तो खैर 4 ही सीटें हैं, 4 सीटों में, 1 आध सीटों में जहां बीजेपी को बदलना होगा वो इन 6 लोगों में से आएंगे। बढ़िया तरीके से इनको साफ सुथरा करके लाया जाएगा और ठीक से, ये क्योंकि आधार है इनका, काम चल जाएगा। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो पार्टी अपनी मजबूत करने के, वो लोकतांत्रिक तरीका है, उनका कोई जबरदस्ती। ये कोई बच्चे नहीं है, ये करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके विधायक बनते हैं, जमीन से होकर के आते हैं। ये कोई इसमें बच्चा नहीं है, सब बिल्कुल बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी खाल होती है इनकी। इन लोगों को इसमें इनको अपनी जगह तलाशनी होती है, अपने लिए करते हैं। ये जब तक ठीक से काम नहीं करेंगे जनता भी इन्हें दुत्कारेगी और पार्टियां तो अपना इस्तेमाल करेंगी। और अभी जो आपने नैतिकता की बात कही, और तहसीन जी ने भी शुरू में कहा कि भाई इतने पैसे कहां से आते हैं हेलीकॉप्टर को, मैं आपको बता दूं कि अभी राज्यसभा चुनाव में, राज्यसभा को तो ये कहा जाता है ना, राज्यसभा चुनाव में जो लोग जीत रहे हैं, और अभी के मैं 15 की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी आप उठा के देखिए, राज्यसभा में जो लोग पहुंच रहे हैं वो सब करोड़पति हैं। जो नेताजी जो चुनाव जीतते हैं, मुझे नहीं पता नैतिकता की बात करना जो है, क्योंकि जनता को भी ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि एक नेता को देखते हैं कि वो जीत कर आता है तो उसका जो है बैंक बैलेंस होता है वो कुछ 1000 रुपए होता है, कुछ लाख रुपए होता है, 1 बार 2 बार सांसद रह जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई विपक्ष में भी रहता है, तो अचानक विपक्ष में रहने के बाद भी उसकी संपत्ति में जो है 1000 गुना तक इजाफा हो जाता है। तो फिर ये जब नैतिकता की बात, फिर वो इसीलिए जो है ना, कोई नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टियों से आज नैतिकता की कोई उम्मीद कोई करता नहीं। और इसमें मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, कोई एक पार्टी कहे कि हाँ हम नैतिकता के झंडा बरदार हैं, कोई नहीं है, किसी को उम्मीद नहीं करता, जनता भी उम्मीद नहीं करती। मैं आऊंगा 1 मिनट रमनीश बस 1 मिनट आऊंगा ब्रेक के बाद, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा कि फिर मैं आऊंगा इस विषय पर कि क्या ये दरअसल लोकसभा चुनाव की आहट है, इसलिए छटपटाहट है। इस ब्रेक के बाद साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है, चलो पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार
माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में हुआ हिमाचल में। हालांकि सुक्खू सरकार बच तो गई, लेकिन जो कुछ हो उससे लग रहा है कि सरकार पे संकट बना हुआ। ये सब कुछ जो हो रहा है, विपक्ष में जो हलचल है, विपक्ष में जो भगदड़ है, क्या उसका कारण यही है कि 24 के चुनाव में ऐसा एक बार फिर लग रहा है कि विपक्ष मोदी को हराने में नाकामयाब होता दिख रहा है? क्या इसलिए, क्या 24 की हार की आहट है, इसलिए विपक्ष में छटपटाहट है? इसी में चर्चा कर रहे हैं। रमनीश वत्स, क्या जो कुछ हो रहा है, क्योंकि नेता, फिर कह रहा हूं, नैतिकता की बात तो राजनीति में आजकल होती नहीं, और नेता जो आते हैं, जो राजनीति में आते हैं, सब वो अपना करियर बनाने आते हैं। क्या लोगों को लग रहा है कि अब 24 का चुनाव जो है वो एक तरफा होता जा रहा है? अगर लड़ाई होगी तो बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होगी। क्या इसलिए भी नेता अपना भविष्य सेट करने के लिए जो अभी से पाला बदल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा अशोक जी, संवादहीनता और संवेदनहीनता कहीं न कहीं इसकी पटकथा जो है राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, इंडिया अलायंस के जो नेता हो, इनके द्वारा लिखी गई है। उसी का मैं दुष्परिणाम आज देख रहा हूं। अब देखिए, 14 जनवरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होते ही हमने देखा कि सबसे पहले बाबा सिद्दीकी, अभिनंदन देवरा, अशोक चौहान जैसे महाराष्ट्र में निकल के चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि ममता दीदी कहती हैं एकला चलो की नीति अपनाती है। बिहार में नीतीश कुमार इनको छोड़ के चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी इनको छोड़ के चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं विक्रमादित्य सिंह जो है वो नाराज चल रहे हैं। उसका दुष्परिणाम हमने देखा कि क्रॉस वोटिंग हुई और जो 25 MLA जिसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उनके जो है प्रतिनिधि राज्यसभा जीत जाते हैं, और जिनके अभिषेक मनु सिंघवी के जिनके 40 विधायक कांग्रेस के थे वो हार जाते हैं। ये सारे जो आप दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने नेताओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव संवाद नहीं कर पा रहे अपने विधायकों को, जैसा कि हमने राकेश पांडे, मनोज पांडे, उनके 2 PDA की बात करते हैं अखिलेश जी, और 2 जो है पिछड़े वर्ग के जो विधायक हैं वही छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है जनता का जो है मूड, नब्ज जो है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जनता का नब्ज पकड़ लिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो आप देखिए कि कितने कॉन्फिडेंटली वो कहते हैं कि इस बार है, अब की बार 400 पार, और 400 सीट पाने वाली कांग्रेस खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही। इसका मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस 40 सीट भी यदि ले आती है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुझे लगता है उनका सफल हो जाएगा। तहसीन जी, सबसे बड़ी बात है कि दूसरे देखिए, रमनीश एक मिनट, मैं मोदी की गारंटी, 1 मिनट रुकिएगा। नहीं अशोक जी 20 सेकंड दीजिए, मैं कोट करना चाहता हूं। ये देखिए, कोई मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, ये आम जनता की गारंटी है कि आम जनता ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके आए थे, जिसका आप देखिए परिणाम 12 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ मकान, 25 करोड़ जो है से ज्यादा गरीबी रेखा से जो बाहर उस पे हम किसी और दिन सरकार की उपलब्धियों पे चर्चा करेंगे। जनता ने गारंटी सिद्ध कर दिया कि इस बार भी 400 पार। तहसीन जी, क्या संवादहीनता, संवेदनहीनता, ये 2 इंपॉर्टेंट शब्द मुझे लगता है रमनीश ने कहा। संवेदनहीनता मैंने इसलिए कहा, अशोक जी 10 सेकंड बस इसका ये जवाब दे देंगे। संवेदनहीनता मैंने इसलिए कहा कि अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, संदेश खली के ऊपर मुंह में दही जमा करके बैठ गए, तो ये संवेदनहीनता ही कही जाएगी। ठीक है तहसीन जी, संवादहीनता, संवेदनहीनता ये भारी पड़ रही है। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करूंगा,
इसमें कई खामियां हैं, लेकिन एक चीज जो कांग्रेस पार्टी की आज भी अच्छी है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ईस्ट से लेकर वेस्ट, नागालैंड से लेकर गुजरात तक, उसके हर गांव में एक ऑफिस मिलेगा, एक कार्यकर्ता मिलेगा। अब इसे एक नेशनल मूवमेंट कैसे बनाना है, इस पर उसको सोच। लेकिन संवादहीनता है ना कहीं ना कहीं, संवादहीनता तो है कहीं ना कहीं। तो अगर संवाद होता तो शायद ये सब चीज, मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं मध्य प्रदेश चुनाव में देखूं जो संवादहीनता बाकी लोगों के साथ हुई, जिस तरह से जो है ममता के साथ संवादहीनता दिखाई देती है, जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ संवादहीनता तो है ना। बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने जो छोड़ा था क्या उन्होंने कहा था? संवादहीनता तो कहीं है। आप लोग बात भी नहीं कर रहे नेताओं से जो लोग छोड़कर जाना चाह रहे हैं या जो चले गए। मुझे नहीं लगता इस बात में 100% सच्चाई। कुछ लोग जरूर नाराज हो सकते हैं, लेकिन एक ही वजह नहीं हो सकती सब लोग छोड़े। लेकिन हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उसको आपको आत्मा को, उनकी अंतर आत्मा सडनली जागती है चुनाव के समय। सडनली उनको ये लगता है कि एक कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराना है। सडनली अगर विक्रमादित्य जी को ये लगता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि अब विषय उनका चल रहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके पिताजी को 6 बार, उनके पिताजी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनके पिताजी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आज उसी कांग्रेस पार्टी से बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराते हैं। इसमें बाबा सिद्दीकी में एक फर्क है, इसमें मिलिंद दियोरा में एक फर्क है। फर्क ये है कि अगर मिलिंद दियोरा छोड़ते तो उन्होंने पार्टी का सिंबल छोड़ दिया, बाबा सिद्दीकी ने छोड़ा, उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। मुझे बुरा नहीं लगता अगर कोई भाजपा में जाना चाहता है, बिल्कुल जाइए, लेकिन कम से कम पार्टी को धोखा मत दीजिए। देखिए, अगर आप चुनकर आते हैं, आप एक सिंबल पर चुनकर आते हैं, उस सिंबल का 50% 60% महत्व रहता है। कितने एमपीज, मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, कितने एमपीज खुद के दम पर चुन के आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री चुन कर आते हैं। आज अगर उन्होंने कमल को धोखा दिया तो क्या वो फेयर होगा? आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को धोखा दिया। कितने आज हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो खुद के दम पर चुनकर आते हैं। तो जिस पार्टी ने आपको चुनकर भेजा है उस पार्टी को धोखा देना क्या वो सही है? आपकी कोई भी गिला शिकवा हो सकती है पार्टी से, राहुल जी से, उसमें मैं आपके बीच में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन क्या एक पार्टी को धोखा देना चाहिए? और मैं वही सवाल भाजपा के उस विधायक से पूछ रहा हूँ। सिद्धार्थ यादव, ये सवाल जो है बार बार कई बार उठता है, तो एक बात बार बार ये आती है कि बीजेपी तो अपने आप को सबसे अलग पार्टी कहती है ना भाई। अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो बीजेपी उस खेल में, बाकी पार्टियां तो ठीक है, ये आरोप लगता था सभी इस तरह की चीजें खेल होता है, लेकिन बीजेपी तो सबसे अलग पार्टी कहती रही है ना खुद को। अशोक जी, इतिहास गवा रहा है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप उठाकर देखेंगे, जितने वर्टिकल डिविजन्स कांग्रेस पार्टी के हुए उतने किसी के नहीं हुए। जब ममता जी अलग हुई थी तो बीजेपी ने कौन सा खेल किया था? जब शरद पवार आपको छोड़कर गए थे तो कौन सी ईडी सीबीआई थी? हम तो सत्ता में भी नहीं थे, बीजेपी कहां थी? आज तक सबसे ज्यादा वर्टिकल डिविजन्स आप ही के हुए, और उसका कारण सिर्फ आपका एक परिवार, एक नेता रहा। अब आप ये मानिए, इनको कोई छोड़ करके चला जाए, इनका आज भी एटीट्यूड देखिए, कोई इनको छोड़ करके चला जाए तुरंत उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि किसी की खबर भी आ जाए, कमलनाथ जी तो छोड़ के भी नहीं गए, उनकी खबर आ गई थी, इनके सभी प्रवक्ता, सभी नेता तुरंत गाली देने लग गए, अरे सब कुछ दिया था फिर भी है, लालची हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति, एक परिवार के एक शीर्ष नेता को नहीं दे सकते, उनको खुश रखना है, उनकी अपीजमेंट। उस अपीजमेंट के कारण आप अपने संगठन को खोखला करते जा रहे हैं, और फिर आप कहेंगे कि नहीं बीजेपी तो अलग थी, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा। बीजेपी कुछ नहीं कर रही। आपके साथ ऐसा तब भी होता था जब बीजेपी नहीं थी। हम तो 2 सांसद वाले थे, तब भी आपके वर्टिकल डिविजन होते थे। आज हम 300 से पार हैं, 400 पे जाने वाले हैं, फिर भी आपका यही हाल है। आपका जो पतन होता जा रहा है उसका ख्याल करना चाहिए। और तहसीन भाई ने एक बात और बोली, मैं उसको जरा क्लैरिफाई कर दूं। अगर ड्राइंग रूम से बाहर निकलेंगे तहसीन भाई और गांव में जाएंगे, तब आपको दिख जाएगा कांग्रेस पार्टी के वो दिन नहीं रहे कि आज आपको हर गांव में एक ऑफिस मिल जाएगा और एक व्यक्ति मिल जाएगा। आप डिप्लीट होते जा रहे हैं ग्राउंड से, आपका ग्राउंड का कैडर आपको छोड़ के जा रहा है। आप ये कह जरूर सकते हैं पर उत्तर पट्टी से आप बिल्कुल गायब हो चुके हैं, और दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का आपसे एक सांसद ज्यादा है। ये आपको कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि आपको अपने मूल पर जाकर काम करना चाहिए। उस परिवार की चापलूसी छोड़ दीजिए। ठीक है 30 सेकंड धर्मेंद्र जी, 30 सेकंड, उसके बाद जो है अक्कू जी, 30 सेकंड धर्मेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है, या सब कुछ बीजेपी कर रही है और बीजेपी कर रही है तो इसलिए उसकी आलोचना करना पर्याप्त है? अशोक जी, 2 शब्द पहले आपने लिया था, संवेदनहीनता और उसके बाद संवाद। भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता और संवाद चंडीगढ़ से शुरू होता है, मणिपुर होता हुआ, बनारस होता हुआ और उत्तर प्रदेश होता हुआ और दिल्ली के बॉर्डर पे आकर रुक जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता हो सकती है, ये इसकी परिभाषा होगा। दूसरी बात रही जो पार्टियों को छोड़कर जाने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप येदियुरप्पा जी से शुरू करेंगे अगर,
और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान पे आएंगे, फिर रमेश पोखरियाल पर आएंगे, बाकी जो कांग्रेस से गए हैं या दूसरी पार्टियों से गए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें नैतिकता भरी हुई है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मोदी वॉशिंग पाउडर में हम नहला के और बेशर्मी क्रीम लगा के बैठा देंगे तो लोग तक पहुंच जाएगा। ये जनता देख रही है, फिर कह रहा हूँ, ये जनता देख रही है। अगर किसानों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, मैंने कहा था 30 सेकंड सर, मैंने कहा था 30 सेकंड। सुनिए सर, मैंने एक मिनट रुकिए, सबकी आवाज सर, मैंने कहा था 30 सेकंड, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ओके अक्कू जी, एक मिनट सर, मेरे पास समय नहीं है। अक्कू जी, मैं इस डिबेट में भी कुल मिलाकर जो निष्कर्ष है वो यही है विपक्ष की ओर से कि भाई बीजेपी सब कर रही है, हम लोगों का कुछ नहीं, हम लोग तो सब पार्टी में हमारे सब ठीक ठाक है, हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो फिर आज कोशिश क्यों की जाती। हिमाचल प्रदेश में वो आदमी गया है जो देश का सबसे अमीर राजनेता है, 1500 करोड़ रुपए काले सफेद में है उनके पास, लिखा पढ़ी में है, वो क्यों गए होंगे? वो इसीलिए भेजे गए कि ताकि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो उस तरीके से कर लिया जाए मामला। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टी चलाने की रणनीति को लेकर के वर्तमान में जिस तरीके चलाई जाना चाहिए विपक्षी दलों को, वो है मुश्किल उनके सामने। और सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी रेखा सामने है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी रेखा की तरीके से, बड़ी मेहनत की तरीके से 24/7 जो मैंने पहले कहा था उसकी तरीके से काम करती है। और दूसरी पार्टियां इसे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में काम करेंगी तो कुछ नहीं होने जा रहा है, दिक्कत ही दिक्कत होने। ओके तहसीन जी, मैं ओवरशूट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, आज बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, मुझे बिल्कुल खत्म करने का आदेश हो गया है। फिर कभी जुड़ेंगे, इस पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों की तरफ से आरोप भी लगते रहेंगे कि बीजेपी ये कर रही है, और मुझे ये भी मालूम है विपक्ष के नेता जैसे जैसे चुनाव आएगा अभी और नेता छोड़ेंगे, तो ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आज के लिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।